Good morning. Earlier we have completed two topics of this chapter, Goodwill, Nature and Valuation, chapter 3. Today we are starting next third topic. Third topic is Super Profit Method. Super Profit Method. अभी हमने फर्स्ट एवरेज प्रॉफिट एंड सेकंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड देख लिया है. थर्ड वन इज सुपर प्रॉफिट मेथड. सुपर प्रॉफिट मेथड मीन्स क्या? सुपर प्रॉफिट जो हमें सुपर मीन्स क्या? एक्स्ट्रा. सुपर का मीनिंग समझना पड़ेगा आपको पहले तो. सुपर मीन्स एक्स्ट्रा, जो हमें एक्स्ट्रा में मिला, एक्स्ट्रा में जो हुआ प्रॉफिट, दिस इज सुपर प्रॉफिट. सुपर प्रॉफिट मेथड से हम गुडविल का वैल्यूएशन करने वाले हैं. अभी हम इस चैप्टर में कर क्या रहे हैं? गुडविल का वैल्यूएशन कर रहे हैं. जितनी भी मेथड्स आ रही है उसको लेकर हम गुडविल का वैल्यूएशन कर रहे हैं. गुडविल फाइंड करनी है हमें. तो सुपर प्रॉफिट को लेके हमें गुडविल फाइंड करनी है. तो सबसे पहले सुपर प्रॉफिट का मीनिंग समझ में आ गया आपको. एक्स्ट्रा प्रॉफिट मतलब एक एग्जांपल में देती हूँ आपको. सपोज कि मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने एक शॉप लगाई और मैंने सोचा था कि यहाँ पर मुझे प्रॉफिट होने वाला है 10,000 और मुझे प्रॉफिट हो गया 13,000. प्रॉफिट जो मुझे होना था वो कितना होना था? 10,000, लेकिन प्रॉफिट हो गया 13,000. तो मैंने 10,000 का ही सोचा था और 13,000 का प्रॉफिट हो गया. मतलब वो जो एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा क्या है? 10 और 13 का डिफरेंस है, वो 3,000 एक्स्ट्रा है. और वो जो एक्स्ट्रा है वो है सुपर प्रॉफिट. वो जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है वो उसको क्या कहते हैं हम? सुपर प्रॉफिट. ठीक. सुपर प्रॉफिट मेथड पे हम चल रहे हैं तो हमें गुडविल का वैल्यूएशन सुपर प्रॉफिट को लेके करना होगा. तो हमको सबसे पहले सुपर प्रॉफिट का जो है फॉर्मूला देखना होगा कि सुपर प्रॉफिट कैसे आएगा. जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया अभी, तो उससे आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा. सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट जो अभी तक हम निकालते आ रहे हैं, एवरेज प्रॉफिट जो आपको पता है, जो कि जनरली क्वेश्चन में दिया होता है. मतलब एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ, नॉर्मल माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. नॉर्मल प्रॉफिट मतलब क्या? जो हमें होना चाहिए था, हमने सोचा था. सपोज कि हमने कैपिटल लगाई 50,000 की और कैपिटल पे हमें सोच रहे हैं कि 10% का हमको प्रॉफिट होना है. 10% का प्रॉफिट होना है तो कितना प्रॉफिट होगा? 5,000. लेकिन एक्चुअल में प्रॉफिट कितना हुआ? हमने सोचा था कैपिटल हमने जो लगाई उस पर हमने जो रेट डिसाइड किया था उसके अकॉर्डिंग हमको प्रॉफिट होना था 5,000. लेकिन एक्चुअल में एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल में प्रॉफिट हुआ कितना? एक्चुअल में जो प्रॉफिट हुआ है वो क्वेश्चन में दिया होगा, है ना. तो सपोज कि एक्चुअल में प्रॉफिट हुआ था हमें 8,000 का और हमने नॉर्मल प्रॉफिट जो सोचा था वो 5,000 का, क्योंकि हमारी कैपिटल कितनी थी? 50,000. और हमने सोचा था कि उसकी 10% हमको मिल जाएगा, होना चाहिए. ये हमको इतना प्रॉफिट होना चाहिए. जब हम कैपिटल लगाते हैं तो हम सोचते हैं, तब हम रेट डिसाइड करते हैं कि 50,000 है तो उस पर 10% हमको होना चाहिए. दैट मीन्स नॉर्मल प्रॉफिट ये होना चाहिए. लेकिन हुआ कितना? वो है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो हुआ. तो जो एवरेज प्रॉफिट जो हम एवरेज निकालते कि हुआ इतना, मतलब एक्चुअल इतना है और नॉर्मल इतना है, तो दोनों का जो डिफरेंस है एक्चुअल और नॉर्मल का, वो क्या हो गया? वो हो गया सुपर प्रॉफिट. मतलब जितना एवरेज है उसमें हम नॉर्मल को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? सुपर प्रॉफिट. मतलब वो एक्स्ट्रा हो गया ना हमको, उसकी तो हमने एक्सपेक्टेशन नहीं की थी, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हो गया, तो हो गया सुपर प्रॉफिट. अब सुपर प्रॉफिट में सबसे पहले हमको सुपर प्रॉफिट ही कैलकुलेट करना है. सुपर प्रॉफिट में हमको सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है? सुपर प्रॉफिट. क्योंकि गुडविल का वैल्यूएशन सुपर प्रॉफिट के ऊपर आएगा, है ना. क्योंकि गुडविल का फॉर्मूला क्या है सुपर प्रॉफिट में? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेस ईयर. सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेस ईयर मतलब सबसे पहले आपको फाइंड आउट क्या करना है? सुपर प्रॉफिट. इसलिए सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? एक्चुअल माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. क्लियर? अब ये तो हमें क्वेश्चन में दिया होगा एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट, लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में दिया हो ये जरूरी नहीं. नॉर्मल प्रॉफिट दिया हो ये जरूरी नहीं. नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया होगा कि नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? देखिए, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100. जो एग्जांपल मैंने अभी आपको दिया था,
क्या दिया था कि मैंने सपोज कि 50,000 की कैपिटल लगाई है ना, उसमें मैंने 10% का एक्सपेक्टेशन किया था कि 10% का मेरे को प्रॉफिट आने वाला है, तो मुझे प्रॉफिट कितना आया 5,000। ये क्या हुआ, ये नॉर्मल प्रॉफिट, ये आया हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। मतलब गुडविल के वैल्यूएशन के लिए हमको सुपर प्रॉफिट की नीड है, लेकिन सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला जो है वो है एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज और एक्चुअल प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में दिया होगा, लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट हमें फाइंड करना पड़ेगा। और नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड करने के लिए हमें क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दी होंगी। नॉर्मल प्रॉफिट का जो फॉर्मूला है वो क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड दिया होगा, मतलब कितना कैपिटल है आपका, उस पर कितना आप परसेंटेज सोच रहे हैं होना चाहिए, वो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न NRR, यहाँ पे लिखा मैंने फुल फॉर्म नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न NRR, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, जो कि मैंने एग्जाम्पल के थ्रू भी बताया। तो इससे क्या है हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। जब नॉर्मल प्रॉफिट हमारा आ गया तो हम एवरेज प्रॉफिट जो हमें क्वेश्चन में दिया है उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट को क्या करेंगे, माइनस, तो आ जाएगा हमारा क्या, सुपर प्रॉफिट। तो क्या फाइंड होगा हमें, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट को लेके गुडविल जब हम फाइंड आउट करेंगे तो गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। नंबर ऑफ परचेज ईयर, नंबर ऑफ परचेज भी आपको क्वेश्चन में दिया होता है कि आगे गुडविल हमारे पास कितने साल तक हमें उतनी मिलने वाली है, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, जो सुपर प्रॉफिट हमने यहाँ से फाइंड आउट किया है वो हम यहाँ रखेंगे, और नंबर ऑफ परचेज ईयर जो हमें क्वेश्चन में दिया है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारी क्या आएगी, गुडविल। इजी है, फॉर्मूले में आपको जो भी आपकी टर्म्स, जो भी आपको अमाउंट दिया है वो उसको पुट करना है। फॉर्मूले याद होने चाहिए, माइंड में रखना पड़ेंगे, बस उन अमाउंट को वहाँ पे पुट करना है और पुट द वैल्यू गेट द आंसर, तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन समझते हैं हम। एक इजी वाला क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे। ये तो मैंने एग्जांपल दिया था अभी आपको, है ना। अब एक इजी वाला क्वेश्चन जो है, मेरे पास 2019 का एडिशन है, आप सभी को पता है, मैंने 20 का एडिशन अभी परचेस नहीं किया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, राकेश एंड अशोक earn a profit of ₹5,000. The employed capital या capital employed of 25,000 in the firm. It is expected that the normal rate of return is 15% of the capital. Calculate amount of goodwill is if goodwill is valued at 3-year purchase of super profit. राकेश एंड अशोक ने जो है प्रॉफिट अर्न कितना किया है 5,000, तो ये क्या हुआ हमारा एक्चुअल प्रॉफिट, ये क्या हुआ एवरेज प्रॉफिट। द एम्प्लॉयड कैपिटल, मतलब कैपिटल कितनी है 25,000 की इन द फर्म, कैपिटल दिया हुआ है हमें, एक्सपेक्टेड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% है, किस पे, कैपिटल एम्प्लॉयड पे। तो जो भी समरी, जब भी आप क्वेश्चन करते हैं ना, तो आप जो भी रीड कर रहे हैं और आपको जो जो यहाँ पे मिल रहा है उसकी एक समरी बनाना चाहिए आपको। कोई भी चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं आप एक समरी बनाएंगे, आपको इजी हो जाएगा, है ना। आपके पास यहाँ पर आपको क्या क्या है, एवरेज प्रॉफिट है, मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप समरी बनाएंगे ना थोड़ा सा उसको व्यवस्थित देखेंगे ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। 5,000 का एवरेज प्रॉफिट है, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, कैपिटल एम्प्लॉयड है 25,000 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया है NRR 15%, और गुडविल का परचेज ईयर कितना दिया है और 3 ईयर परचेज, है ना, गुडविल वैल्यूड है 3 ईयर परचेज, तो नंबर ऑफ परचेज ईयर कितना हुआ 3। मैं फिर कह रही हूँ आपको इतना कंजस्टेड में काम नहीं करना है, मेरे पास अभी प्लेस कम है इसलिए मैं इतना कर रही हूँ कंजस्टेड, बाकी आपको उसको अच्छे से लिखना है। अब जो भी हमारे पास फॉर्मूलेज हैं और जो हमारे पास यहाँ पे अमाउंट है उसको वहाँ पे हमें देख के पुट करना है, सिंपल। सिर्फ जो अमाउंट हमें यहाँ दी है उसको पहले कहाँ किस फॉर्मूले में पुट करना है, पहले में क्या निकालना है ये देखना पड़ेगा, है ना। सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, सुपर प्रॉफिट, और सुपर प्रॉफिट के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, नॉर्मल प्रॉफिट।
तो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। अब मैं इस फॉर्मूले में ये वाला अमाउंट जो है वो पुट कर देती हूँ। देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 25,000 इनटू कितना है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15 अपॉन 100। क्लियर, ये 20 से 20 कट हो गया और 15 का जब इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 5 5 कैरी किया 7, 15 टू 30 तो 37, तो 33,750। ये क्या है आपका, ये आया नॉर्मल प्रॉफिट, ये आया आपका नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, अब नॉर्मल प्रॉफिट जब आ गया और एक्चुअल प्रॉफिट हमें दिया है, तो एक्चुअल प्रॉफिट कितना है मेरा, अब यहाँ पे आप इसको पुट करेंगे तो 5,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 3750। ठीक है, आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा रब कर देती हूँ यहाँ से। देखिए सुपर प्रॉफिट के लिए हमें एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 5,000 और नॉर्मल प्रॉफिट अभी हमने जो फाइंड किया वो 33,750। तो सुपर प्रॉफिट कितना आया है, सुपर प्रॉफिट कितना आया, यदि आप इसको माइनस करेंगे तो सुपर प्रॉफिट आया आपका 1,250। अब गुडविल का फॉर्मूला क्या है हमारा, गुडविल का फॉर्मूला क्या है, गुडविल इक्वल्स टू, आपको सारे क्वेश्चन में सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है, देन उसके बाद आपको अमाउंट लिखनी है। अभी भी मैंने आपके क्वेश्चंस होमवर्क में चेक किए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने डायरेक्टली इस तरह से लिखे हैं अमाउंट्स। आप फॉर्मूला लिखिए ना, फॉर्मूले के नंबर है वहां पर, आपको फॉर्मूला आपको लिखना है, देन उसके बाद वो अमाउंट वहां पे पुट करनी है। ठीक है, तो गुडविल का फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। ये क्या चल रहा था, ये वर्किंग नोट में चल रहा था। नॉर्मल प्रॉफिट जो आपने फाइंड आउट किया ना, ये किस में फाइंड आउट किया, ये आपका वर्किंग नोट है ना। अब वर्किंग नोट में आपको कुछ यदि कैलकुलेट भी करना है तो वो आप वर्किंग नोट में और कैलकुलेट करने वाला भी डाल सकते हो, वर्किंग नोट 1 2 3 इस तरह से आप वर्किंग नोट बना सकते हैं, है ना। अब यहाँ पर मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं ये रब कर रही हूँ, आपकी कॉपी में एज इट इज रहेगा। आपकी कॉपी में क्या रहेगा, ये नीचे वर्किंग नोट, आपको इतनी स्पेस छोड़नी है ऊपर कि क्वेश्चन आपका हो जाए। गुडविल के लिए सुपर प्रॉफिट है ना, गुडविल के लिए क्या होगा, ये सुपर प्रॉफिट। मैं फिर से एक बार वो लिख देती हूँ, यहाँ पे आपको क्लियरली दिखेगा नहीं। गुडविल का फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो सुपर प्रॉफिट कितना है हमारा 1,250 इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर कितने हैं 3। तो गुडविल कितनी आई है, गुडविल कितनी आई है, मल्टीप्लाई करेंगे अब तो ₹3,750। क्लियर, आपको समझ में आया क्या, है ना। कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको फॉर्मूलेज के अकॉर्डिंग जो आपको क्वेश्चन में दिया है उनको पुट करना है। आपको ये पता है कि मुझे सुपर प्रॉफिट मेथड से क्वेश्चन को करना है, तो गुडविल सुपर प्रॉफिट से आएगी। तो सुपर प्रॉफिट का सबसे पहले सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखना है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, अब एवरेज प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में दिया होता है, नॉर्मल प्रॉफिट हमें फाइंड करना होता है जो वर्किंग नोट में हम फाइंड करते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR अपॉन 100। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट हमारा आ गया तो एवरेज में से हम नॉर्मल माइनस करेंगे, उसके बाद हमारा आएगा सुपर प्रॉफिट। और जब सुपर प्रॉफिट आ गया तो कैलकुलेट हमको गुडविल सुपर प्रॉफिट पे करनी थी, क्योंकि हमारा मेथड कौन सा चल रहा है, सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, दिस इज द गुडविल। जब आंसर आता है तो आप उसको ब्लॉक में लिख सकते हो ताकि उसे अच्छे से चेक करने वाले को इजी गोइंग वो आंसर दिखे। ठीक है।